अनूप शुक्ल जी वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कानपुर जिनको कहा जाता है, आजादी से एक साल बड़ी वर्ष 1946 में संस्थापित कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप जी उस कुर्सी पर विराजमान है जिस पर कवि प्रताप के संस्थापक संपादक नारायण प्रसाद अरोड़ा जी हुआ करते थे। लंबे लंबे समय से कानपुर के समस्त अखबारों की लोकल फीड आप पर ही निर्भर है। जितने सरल ये है उतनी ही तीव्र याददाश्त रखने वाले अनूप जी का जो काम है वो नायाब है। उसके लिए सच में ये शहर आपका ऋणी रहेगा। आज का विषय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और कानपुर, और अब अनूप जी। कृशं सुंदरम हयस्तिशेषम विवस्त्रम निरीहं जगत्पूज्यमान्यम वदान्यम परब्रह्म रूपम दयातीर्थभूतम भजे भास्कर आनंदयानंदम। मंचस्थ कानपुर के ही लब्ध प्रतिष्ठ पेंगुइन स्वदेश के संपादक डॉक्टर संजीव मिश्र, कानपुर से ही अपना संबंध अभी अवगत कराया डॉक्टर ज्योत्सना मिश्र, और लब्ध प्रतिष्ठ क्रांतिकारी सुरेंद्र पांडे जी के पौत्र सुधींद्र पांडे जी एवं संचालन का दायित्व संभाल रहे प्रखर श्रीवास्तव जी, तो पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। लेकिन मंच से अधिक महनीय विभूतियां मंच के समक्ष विद्यमान हैं, यदि मैं उनका भी नाम स्मरण करूं तो उचित रहेगा। तो क्रांति स्मृति संरक्षण समिति कानपुर के सदर कौशल किशोर शर्मा जी, सईद नकवी साहब, रमेश वर्मा साहब, महेश शर्मा जी, ऐसे बहुत सारी महनीय विभूतियां हैं, मूलचंद सेठ जी, विनोद टंडन जी। आज हम जिस कार्यक्रम के नियोजन में आए हैं वह है मेरे भगत सिंह कृति का पुनर्लोकार्पण और पुस्तक चर्चा। क्योंकि मेरा विषय जो दिया गया मतलब मुझे पूर्व में ही बताया गया कि आपको 1857 पर बोलना है। मैंने सोचा मुझे किताब मिलेगी तो मैं किताब पर तैयारी करनी होगी, चलो इससे बचा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और कानपुर जो कि नियत विषय है। 1857 की क्रांति का आगाज कानपुर में किसी नियोजित घटना के रूप में नहीं हुआ, ऐसा मैं अध्ययन कर पाया। एक नियोजन तो 31 मई की डेट थी और उससे पहले ही वो घटना शुरू हो गई, तो सब जगह का जो प्लान था, जो नियोजन वाला चल रहा था, वो वैसे भी नहीं रहा। कानपुर में दूसरा क्रांतिकारियों के नेतृत्व में ना होकर के एक सिपाही विद्रोह के रूप में हुआ। यहाँ मैं एक सबसे बड़ी माफी चाहूंगा यदि मैं विद्रोह या विद्रोही यदि क्रांतिकारियों के लिए कहीं आ जाए तो उसे माफ कर देना, क्योंकि लिटरेचर आपका जो पढ़ा जाएगा वो हमारे हिंदुस्तानियों ने ज्यादा नहीं लिखा है। हिंदुस्तानियों ने कथाएं बताई हैं, या तो लोक साहित्य में तो उपलब्ध हैं गायन में, लेकिन लिखा पढ़ी में हम ब्रिटिशर्स डॉक्यूमेंट और उनके डायरीज और उनके आर्काइवल डाटा पर निर्भर रहते हैं। तो कहीं कहीं मुंह से निकल जाता है विद्रोही, तो उसमें माफ कर दीजिएगा, कहीं ये ना आप उसके लिए फिर बाहर निकले तो मुझे घुड़की और धमकी के अंदाज में पेश आए। हाँ, निन्नी छुरे बात से भी उम्मीद थी। निन्नी पांडे क्रांतिकारियों के मसीहा बने बाद में, पहले वाला उपक्रम मैंने याद आ गया तो उनकी आवाज तो मैंने कह दिया। इसे अन्यथा ना लें, ये पूर्व का उनका एक उपनाम रहा है, जिससे वो लब्ध प्रतिष्ठ पहले उसी से थे और बाद में अब चूंकि भाई शुक्ला जी है। अरे नहीं, शुक्ल लोगों की ऐसी छवि है नहीं, काहे को मतलब
1857 की क्रांति का आगाज हुआ सैन्य विद्रोह के रूप में। यदि ये माना गया कि 4 जून की रात को सेकेंड कैवलरी ब्रिगेड के जो 2 सैनिकों ने विगुलनाथ और फायर के साथ धाएं 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 3 फायर किए और क्रांति का आगाज हुआ। जिनको संज्ञापित था वो उस नियोजन से निकले अपने कैंपों से, और जिन्हें नहीं संज्ञापित था वो कौतूहल में निकले और वो अपने साथियों से मिले और बातचीत होने लगी। और उसके बाद वो हुआ कि हमें देश के लिए काम करना है, तो इसलिए अब हम हिंदुस्तान के जो शहंशाह हिंदुस्तान है दिल्ली के मुगल, मैं उनको मानता हूं और मैं यहां पर कब्जा करने के बाद दिल्ली चलो का नारा देकर, तो रात भर उन्होंने सैनिकों ने जो सैन्य विद्रोह इन्होंने किया वो सबसे पहले छावनी में घूमे। तो जहां से हुआ वो मैगजीन घाट के आसपास हुआ। तो सबसे पहले वो सिविल स्टेशन गए। अब उस समय मैगजीन घाट से सिविल स्टेशन जो बना था आज का कंपनी बाग चौराहा, और कंपनी बाग चौराहे के पास जो पत्थर कॉलेज को रास्ता जाता है जहां पीली कोठी है, वहीं पर पहले कलेक्टर कानपुर की हिलसर्डन की कोठी थी, वहीं पर ट्रेजरी थी, और लक्ष्मण बाग ऑफिसर्स क्लब के सामने के पोर्शन में ओपन जेल थी। तो इस ढंग के पूरा वो सिविल स्टेशन को कब्जा किया, लूटपाट की, और वहां पर बंगलों में आगजनी कर, वहीं पर एक चर्च हुआ करता था, ऑर्फनेज रोड अनाथालय था, और ये रावतपुर की ओर, और इसको करते हुए ट्रेजरी को लूटा और जीटी रोड को पकड़ करके कल्याणपुर की ओर बढ़े। जो मध्य रात्रि से जो काम शुरू हुआ वो सुबह 5 को पहुंच जाते हैं कल्याणपुर। अब 5 को जब कल्याणपुर पहुंचते हैं तो कल्याणपुर में इधर विद्रोह में नाना के ही नेटिव पर्सन, मतलब जो उनके ही प्रतिनिधि कोषागार की संरक्षा कर, हिलसर्डन नाना का बहुत अभिन्न मित्र था। हिलसर्डन की धर्मपत्नी ने कह रखा था कि यहाँ कुछ होना नहीं, यदि होता भी है तो हम नाना साहब के पास चले जाएंगे, वो हमारे पति के बहुत अच्छे मित्र और हमको सप्ताहांत में बहुत सारी पार्टी देते हैं, हमको बुलाते हैं और गिफ्ट देते हैं, और वहां हम सुरक्षित रहेंगे। ये हिलसर्डन की धर्मपत्नी ने जब क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी तो अपने किसी रिश्तेदार को तार द्वारा सूचना दी थी। अब ये घटनाक्रम छावनी से होने के बाद जब कल्याणपुर में रात में भर करने के बाद कैंप किया और अगली भी आगे को बढ़ना था, दिल्ली चलो का नारा था तो दिल्ली की ओर, तो वहीं पर नाना के जो साथी थे अजीमुल्ला खान नाना को लेकर के आए और सैनिकों से कहा कि पहले कानपुर पर कब्जा करो। तो इस प्रकार कानपुर की ओर मूवमेंट होता है और कानपुर में सभी लोग पहले से छुपे हुए हैं। आज के कानपुर क्लब के ठीक सामने एक बैरक थी, अस्पताल बैरक, उसमें एक इमारत थी, एक खपड़ेल की इमारत थी और एक कुआं था। उसको इन्होंने जब क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी मेरठ वगैरह की तो गर्मी के दिनों में खुदवाया और वो खाई बंदी करा दी। तो जो एक मार्किंग कर दी गई और खाई बना दी गई जिससे एक नाला जैसा चारों तरफ था और ऊंची सी मेड़ सी बड़ी सी एक दीवार जैसी थी, मिट्टी के ढेर जो खुदाई से मिट्टी निकली, तो वो व्हीलर इंट्रेंचमेंट कहलाया। तो वहीं व्हीलर को घेरा, वहीं व्हीलर और जितने लगभग उसमें 1000 लोग थे, उसमें कुछ हिंदुस्तानी भी थे, कुछ एंग्लो इंडियन भी थे और कुछ प्योरली एंग्लो थे। तो ऐसे वहां पर बहुत सारे सब लोग, लगभग 1000 की संख्या अनुमानित मानी गई कि उसमें थे। उसमें हिंदुस्तानी सैनिक भी थे जो उनकी संरक्षा के लिए थे। हिंदुस्तानी जो आयाएं थी जो बड़े घरों में अंग्रेजों के बच्चों की सेवादार थी वो वहां थी। तो ऐसे वो पहले से सुरक्षित थे। जब घटना रात में होती तो जो थोड़े बहुत अपने अन्य जगहों पर भी थे वो भी तुरंत वहां पहुंच गए। तो एक दिन का समय मिला। अब नाना ने उसको घेर लिया, 5 को अल्टीमेटम दिया कि यदि आप सरेंडर कर दें तो ठीक है, नहीं तो हम आपको घेरे रहेंगे। आपको मतलब बाद में
6 तारीख से मोर्चा शुरू हो जाता है। उधर से कोई उत्तर नहीं आया तो 6 से जो मोर्चा शुरू हुआ वो 26 जून तक मोर्चा चला। 6 जून से 26 जून तक ये मोर्चा चला। 6 से 26 तक नाना का नायकत्व रहा। तो उसमें सभी ज्वाला प्रसाद जी, तिवारी और तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, सब लोग उसमें रणनीति से युद्ध मोर्चा चल रहा था। 26 जून को मोर्चों पर ज्यादा प्रकाश डाले, हर दिन यही घटनाएं हो रही थी कि धीरे धीरे उनके अंदर के व्यक्ति मर गए और मरने के बाद वो या तो कुएं में गिर जाते, फायरिंग हो गई और अचानक से पानी भरते समय तो वो पानी भी खराब हो गया। सरेंडर होने के कई कारण थे। अंदर 100 गिर रहे थे तो वो 100 दुर्गंध पैदा कर रहे थे। भोजन की कमी होने लगी थी। तो ऐसे 26 को मिस जैकोबी का एक नाम आता है और एक नाम आता है ग्रीनवे फैमिली की एक महिला का। अलग अलग लोगों ने दोनों नामों का उल्लेख किया है कि मिस जैकोबी सफेद झंडा लहराते हुए बाहर निकली, जिन्हें लोगों ने पहचाना और उन्होंने कहा कि हम जो शर्तें होंगी वो मानेंगे, हमको इलाहाबाद भिजवा दिया जाए। तो इसको मानने के बाद नाना ने एक टीम बना दी। तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, ज्वाला प्रसाद तो वगैरह ये लोग अंदर गए। हिलसर्डन और व्हीलर और सब ने बात की। तो उन्होंने कहा कुछ हमें कुछ शस्त्र चाहिए के साथ, बारूद के साथ हम लोगों को इलाहाबाद तक आप भेज दें सुरक्षित। इसके बाद हम आगे चले जाएंगे और कानपुर छोड़ देंगे। तो इस शर्त पर कानपुर छोड़ने का जब हुआ तो 27 जून को सुबह सुबह सब लोग ब्रह्मवेला से आगमन शुरू हो गया। कोई पालकी से आया तो हमारे देसी सैनिकों ने हंसा, अरे आज कर्नल साहब परेड नहीं कराएंगे। ऐसे बहुत सारी फप्तियां भी कसी गई उन पर। तो ऐसे सब कलेक्ट होने लगे सत्ती चौरा पर। सत्ती चौरा पर समाधान निषाद को ये दायित्व दिया गया 40 नावों की व्यवस्था का। तो समाधान निषाद हरदेव का पौत्र था। जो घाट था वो हरदेव मल्लाह का घाट था और वो मंदिर भी हरदेव मल्लाह का है। जो सत्ती चौरा का आज जो सुराजेश्वर मंदिर कहलाते हैं, मंदिर आज भी वही है। मंदिर का विग्रह गायब कर दिया गया था। बाद में सन 50 में उसमें शिव जी हरदेव मंदिर की मूर्ति बाद में कुछ लोगों ने कहा मिली थी और गोला घाट में स्थापित की गई गंगा से। वो मूर्ति गंगा फेंकी गई। इसका एक मुद्दा आया अभी बीच में प्रसंग में मैं कह दूं कि इस हरदेव मंदिर का प्रसंग ये आया, विद्यार्थी जी ने एक बार विधान परिषद में उठाया था, हमको क्यों न दे दिया जाए स्मारक संरक्षित करने को। तो उस समय के उन्होंने कहा कि नहीं वो छावनी का अंग है, छावनी संरक्षित रखेगी। विद्यार्थी जी के उत्तर में, ये प्रश्न के उत्तर में बताया गया था विधान परिषद में। तो इस ढंग से 27 जून को जब ये चल रहा था, सब लोग इकट्ठा बैठे थे। अजीमुल्ला खान, रामलाल और सब लोग, ज्वाला प्रसाद, आभा धनुर्धारी जैसे बहुत सारे लोग। तो वहीं पर एक घटना होती है कि सब लोग बैठ गए। बैठने के बाद विदाई दी जा रही थी कि अचानक से बिगुल नाद हुआ। उसे भी ये कहा जा सकता है उसका भी कोई नियोजन नहीं था। अच्छा हाँ, गर्मी से जाने के लिए नाव पर छप्पर था। चूंकि नाव को इलाहाबाद तक जाना था तो छप्पर छाए गए थे रात। तो उनमें बिगुल नाद होने से कोई समझ नहीं पाया कि है क्या। उन्होंने सोचा अभी 26 तक तो मोर्चे लिया गया, फिर कुछ हो गया। वो विदाई वेला का बिगुल नाद घटना को पूरा पलट देता है और सब कुछ नाविक कूदे कि साथ घटना हो गई, हम अब गंगा को पार करके अपने इनकी नाव छोड़ दी। तो इन्होंने सोचा मुझे नाव में छोड़ दिया गया और हम फंस जाएंगे। तो इधर से भी शुरू होता और इधर से भी, दोनों तरफ से मोर्चा शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल आमने सामने का मोर्चा था। तो इधर से बारूद किया तो तीर मतलब उसके दाग दिए। तो उससे वहां पर घटना ये हुई कि नावों में से सभी नाव महिलाओं बच्चे बचाए गए
और केवल उन्हें बाद में सवादा कोठी ठहराया गया। सवादा कोठी से बाद में बीबी घर शिफ्ट कर दिया गया। एक नाव बैनिकली जो बाद में डेलाफोर्स और मापरे थॉमसन है, जो बाद में नजफगढ़ होते हुए मोर्चा दौड़िया खेड़ा वाले मोर्चे के बाद राजा दिग्विजय सिंह मुरारमऊ के राजा ने उन्हें इलाहाबाद भेज दिया। तो 57 में इस घटनाक्रम में पुरुष सभी कत्ल कर दिए गए थे ऐसा है। और चूंकि बचाए गए लगभग 200 पर्सन थे, उनमें लगभग 170-75 महिलाएं और 100 बच्चे, युवा और तरुणों और नवजात जैसे बच्चे थे। 28 तारीख को पंचक्की चौराहे पर एक दरबार लगता है जिसका जिक्र अजीजन वगैरह ने किया है। उसी में शहर कोतवाल हुलास सिंह की भी हाजिरी रहती, सब कुछ है। शहर कोतवाल बदले गए। उस समय था कि जब इतने दिनों पर ये जब चल रहा था तो वसीउद्दीन शहर काजी का बेटा जो बनाया गया था शहर कोतवाल, वो लूटपाट करने लगा, सेठों के यहाँ जाकर के पैसा मांगने लगा नाना की तरफ से। तो बाद में उसको बदल दिया गया और यहाँ पर लाला शिव प्रसाद, विनोद टंडन जी के पूर्वज लाला ठंठीमल के बेटे शिव प्रसाद जी, एक बीड़ी वाला का जिक्र, ऐसे कई पर्सन सब मिले और उन्होंने कहा कि हमें पुराना कोतवाल जो हुलास सिंह है वो यही है। सिर्फ वो फर्रुखाबाद में जमींदारी जब खरीद ली थी तो उसे कानपुर का कोतवाल उन दिनों तक बनाया गया। तो इस प्रकार से 28 फिर हमारा 1 तारीख को दरबार शहर बिठूर में पेशवाई होती है 1 जुलाई को। इसके बाद पेशवाई के बाद 12 जुलाई को जब हमें पता चलता है कि फतेहपुर में सेना वहां से आ रही है नील और इसमें हैवलक के नेतृत्व में, तो मोर्चा लेना शुरू होता है फतेहपुर के मोर्चे से। 12 जुलाई से, चूंकि संक्षिप्त में ही कहना है, चूंकि हमें लगता है हम ब्यास शैली में समय ज्यादा ले गए पहले ही, तो उसके बाद 12 जुलाई से और 16 जुलाई तक फतेहपुर, बिलंदा और अहिरम, ये जो खागा और ये सब होते हुए ये आगे हो चुके थे। और यहाँ से औंग से कानपुर में एंट्री पांडु नदी से होती है और फिर ये अहिरमा और महाराजपुर के मोर्चे के बाद कब्जा हो जाता है कानपुर में। 17 जुलाई को छावनी में सेना आती है और बीबी घर के पास ही कैंप करती है। और सबसे पहले उस बीबी घर घटना, जो बीबी घर में जो ठहराए गए थे व्यक्ति और कुछ फतेहगढ़ कैंप से उधर पकड़े गए व्यक्ति, सब उसी में थे उस समय। तो उनका सब कत्ल हो गया था। उसे हुसैनी खानम ने एतवरिया और गंगू नाम के 2 कसाई बुलाए थे। एतवरिया ने मना किया और गंगू ने किया, ऐसा कुछ लोगों ने जिक्र किया। उसके कारण गंगू को बाद में फांसी दी गई। इसका गंगू का चित्र जो लिया था ट्रेसीडर ने, वो कानपुर में कब्र भी उसकी पत्नी की भी है और वो कानपुर में बाजीराव का चिकित्सक रहा था। उसने नाना कई शिनाख्त की थी, नाना का ऑपरेशन किया था। और मुझे कानपुर में सबसे पहला फोटोग्राफर था और पहला कैमरा लाने वाला शख्स था डॉक्टर ट्रेसीडर। 57 के नायकों की फोटो ट्रेसीडर ने ली। तो ऐसे कानपुर के घटनाक्रम है। 17 जुलाई को कानपुर में कब्जा होता, मतलब 6 जून से 17 जुलाई तक कानपुर कुल मिला के क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा। उन सत्ता उनके पास रही, मतलब 42-43 दिन की सत्ता हमारे पास रही। इसके बाद फिर 17 जुलाई से कब्जा होता, 18 जुलाई को बिठूर में दमन चक्र शुरू होता है। ऐसे फिर जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर तक 57 में चलता रहता। बड़े छापेमारी युद्ध होते हैं, उनका अलग जिक्र है। तो इस ढंग से युद्ध चला। तो 1857 में हम 43 दिन स्वतंत्र रहे। तो ये 57 का विषय इतने तक ही है। आगे 47 पर तो हमारे सुधेंद्र जी बताएंगे ही, क्योंकि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। और 47 वाले में जब बताएंगे तो नवीन जी की पंक्तियां आती हैं कि हम संक्रांति काल के प्राणी बदा नहीं सुख भोग, घर उजाड़ कर जेल बसाने का है हमको रोग।